नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में देश न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले देश न्यूज़ ने भूमाफियाओं के खिलाफ देवेंद्र नगर के पास सलेहा रोड स्थित जिरियन मंदिर के पास पड़ी जमीन के नाले में अतिक्रमण किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ज्योति राजपूत ने भूमाफियाओं के खिलाफ में नोटिस जारी किए हैं और प्रशासनिक कार्रवाई से तिलमिलाए भूमाफिया अब पत्रकारों के ऊपर पैसे मांगने और पैसों के लेन देन के आरोप लगा रहे हैं, जिसकी सच्चाई की तह तक जाने के लिए देश न्यूज़ के संवाददाता रजनीश नामदेव ने फोन के माध्यम से पूरी जानकारी मुहैया कराई है। तो उसमें पता चला है कि जिन मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो दरअसल निराधार है, क्योंकि उनके पास में कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है और कोई सबूत नहीं है। बता दें कि अपने बचाव में भूमाफिया पत्रकारों के ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पावर हाउस के पास किया था। जमीन इनने रजिस्ट्री को किसी जगह ही करवाई थी, पोजीशन शासकीय हराजी में दिया था, उसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुनः उसी टाइप पे इनका घटना, जहाँ ये शासकीय जमीन देखते हो वहीं जमीन खरीद करके वो कॉलोनी डेवलप करते हैं। इनमें ये है नफीस है और एक वो जैन, क्या नाम उसका, जैन है, जैन और ये नफीस और एक वो विश्वकर्मा है, भागवत विश्वकर्मा, यही लोग हैं। कई लोगों को पार्टनर कर लेते हैं और उसी ज़मीन को फिर यहाँ से वहाँ करके वो रास्ता में जो ज़मीन इनकी वेस्टेज होती है उसमें सरकारी आराजी में पोजीशन देते हैं। हमारे खेत के पास एक शासकीय आराजी थी जो नाला टाइप की है रिकॉर्ड में, तो वहाँ सीमांकन हुआ। उस सीमांकन में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमें ठगने के लिए हमसे 50,000 रुपये की मांग की गई और जब हमने नहीं दिया तो बोले कि हम आपको बदनाम करेंगे या शासकीय उलझनों में फंसाएंगे, इस चीज़ की धमकी दी गई। तो आज कहाँ दिया ज्ञापन और किसके पास, किसको अपनी रोना सुनाया? हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए और हम श्रीमान थाना प्रभारी को भी देंगे, तहसील महोदय में भी देंगे। और कभी आपने तहसील में शिकायत की है? अभी तक किसी प्रकार का कोई मामला ही नहीं था। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं आरोपों की, तो आरोप लगाना लोगों की स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया है और वैसे भी अभी बिल्कुल स्पष्ट साफ सामने है सारी बातें कि जिन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हमने लगातार मुहिम छेड़ी, खबरें लगाई, तो नाराज होकर उनके द्वारा भी तो कुछ किया जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये कर रहा हूँ मैं उन्हीं से, अतिक्रमणकारियों से, कि अगर आप गलत नहीं थे तो तहसीलदार मैडम द्वारा आप पे 248 का प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी क्यों किए गए? क्या पटवारी दल जो 6 सदस्यीय दल पहुंचा था वो गलत था? आदेश जारी करने वाली तहसीलदार मैडम गलत हैं। और आपने जो शिकायतें की हम सभी पत्रकारों की व्यक्तिगत रूप से और अलग अलग, ये सारी शिकायतें पहले क्यों नहीं की गई? पहला सवाल ये उठता है, मैं स्वयं पूछना चाहता हूँ अतिक्रमणकारियों से। तो बता दें कि देश न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। भूमाफियाओं पर प्रशासन का डंडा चला है। प्रशासन इस मामले में सख्त है। भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से इस शासकीय ज़मीन को बेचा था, जिस पर अब प्रशासन ने नोटिस चस्पा किए हैं। बता दें कि अवैध रूप से प्लाटिंग का ये पूरा मामला था। प्रशासन अब इस मामले में सख्त है और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में रजनीश नामदेव, हमारे संवाददाता पन्ना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र प्रताप सिंह शिकायतकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। रविकांत चौबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। रजनीश नामदेव, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि देश न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। 2 दिन पहले भी हमने इस मामले पर एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद में प्रशासन सख्त हुआ और जो आरोपी है उन पर नोटिस जारी किए हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानकारी दीजिए। प्रशासनियों ने संज्ञान लिया और लगातार इनकी खबरें मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो रही थी। तो इसमें इन भूमाफियाओं के खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और इनको इनसे जवाब मांगा गया है। आप जमीन पर जो कब्जा किए हैं और उसके संबंध में इनसे जवाब मांगा गया है और अब आगे बाकी प्रशासनिक अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं
अ, जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार का नोटिस है? मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि दरअसल जो नोटिस दिया है, क्या खाली कराने का नोटिस है या सिर्फ जवाब तलब है उसमें? तो उसमें जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है। अभी हम्म। खाली कराने का ऐसा कोई नोटिस नहीं है, पर बाकी ये सिद्ध कर दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि इनके ऊपर जो भूमाफिया होने के जो आरोप लगाए जा रहे थे शिकायतकर्ता जी द्वारा, और वह पूरे तरीके से सिद्ध हो चुके हैं कि क्योंकि तहसीलदार का नोटिस जारी होना, शासकीय जमीन पर शासकीय अराजी पर कब्जा होना अब निश्चित हो चुका है कि नहीं, वास्तव मैं ये में जान रहा था इनके रजनीश द्वारा क्या कि क्या उस नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस जमीन का ये जिक्र है वो अवैध तरीके से वहां पर बेची गई थी या कॉलोनी काटी गई थी, ये इस बात का जिक्र है? बिल्कुल 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 उस चीज का जिक्र है उसमें नोटिस में। ठीक आपने है। भी देखा होगा। तो फिर जो आरोपी है वो जो पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं वो किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या पत्रकारों ने वहां पर जाकर की अवैध वसूली की थी, पैसे का कुछ लेन देन था? देखिए मनीष जी, मैंने जब इस संबंध में संपूर्णतः जानकारी निकाली है तो मुझे मैंने उनके जिनको जो भूमाफिया हैं, जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया था, जिनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए थे, भूमाफिया का जिन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है देवेंद्र नगर में, उनसे जब मैंने सबसे बात की तो फोन कॉल के माध्यम से, तो मुझे यह जानकारी पता चली कि यहाँ पर जो पत्रकारों के ऊपर जो आरोप पैसे के लेन देन के लगाए जा रहे हैं उसके कोई तथ्य सबूत नहीं है। और देखिए फिर ये अभी समझ में आ रही है कि अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसके हमारे पास तथ्य सबूत कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, तब तो वह आरोप सिद्ध होते हैं। सामने वाले ने पैसे लिए, ऐसे नहीं तो आज तक अगर पैसे लिए गए मनीष जी, तो आज तक क्यों नहीं इन लोगों के द्वारा शिकायत किसी प्रकार की गई है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है आज क्यों जब प्लाटिंग की, अवैध कब्जे की जब शिकायतें होने लगी तो आज क्यों आरोप लगने लगे हैं? बाकी ठीक यही है। सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है जी ठीक है। सुरेंद्र प्रताप जी हमारे साथ में जुड़े हैं, शिकायत करता है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आपने इस पूरे मामले की शिकायत करने के बाद में हमने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, लेकिन तहसीलदार का जो नोटिस जारी हुआ है, क्या इस बात की पुख्ता सबूत है, क्या इस बात का पुख्ता दस्तावेज है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन को बेची थी वो बिल्कुल सही है? हाँ जी, नमस्कार मनीष जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले तो देश न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आपकी खबर का असर हुआ। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि आपके रजनीश नामदेव जी जो स्थानीय जिले के पत्रकार हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इन्होंने सारे पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त की। असल में अगर हम इसको शुरुआत से चर्चा करें इस विषय की, तो हमने ये विषय तहसीलदार मैडम के समक्ष रखा था। उस दौरान उनका कहना था कि जानकारी मुझे भी है कि शायद वो नाले की जमीन पे अतिक्रमण है, पर कोई शिकायतकर्ता ना होने की वजह से सीमांकन करने में अभी दिक्कत आ रही है। उस दौरान हमने ये तय किया कि अगर कोई हम में से शिकायतकर्ता बनता है तो सीमांकन होगा, और अगर मौके पर नाले की जमीन निकलेगी तो कम से कम वो आम जनता के काम में आएगी। वो कम से कम जो इस तरह भूखंड बेच रहे हैं, प्लॉट्स का जो विक्रय कर रहे हैं, उनको आर्थिक दोहन का एक मौका नहीं मिल पाएगा। और हुआ भी यही, सीमांकन हुआ मौके पर। और असल में ये 30 फीट गुणा लगभग आधा किलोमीटर लंबा नाला है जो तालाब से जुड़ा हुआ और झिरियन मंदिर के पास तक से होकर के गुजरता है। असल में जब बहुत ज्यादा पानी बरसाव होता है तो पूरा पानी का जो बहाव है इसी नाले से होकर के पूर्व में बहता था पूरे देवेंद्र नगर का। अब अगर उसमें किसी तरह से उसको फिलअप करके, बहुत पहले इसको फिलअप करके प्लॉटिंग कर दी गई, उसके चारों तरफ रोड डाल दी गई। बाद में ये उन स्पष्ट दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। हमने खबरें लगाई, चूंकि मैं पेशे से पत्रकार भी हूं, तो संबंधित चीजों की हमने खबरें लगाई। खबरें लगाने के बाद देखिए ये कॉमन सा एक, मैंने जैसे पहले भी अपने बयान में कहा कि नैसर्गिक प्रक्रिया है कि जब आपके खिलाफत में कोई उतरता है और आपका किसी तरह से आर्थिक नुकसान होता है तो आप उसका आर्थिक नुकसान करने का विचार रखते हैं। तो यही प्रयास इन लोगों ने भी किया जिनके खिलाफ हमने शिकायत की थी। एक्चुअली हमारी ये व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। जो उस पक्ष में जो जमीन का अधिग्रहण करते हैं या सरकारी जमीन पे जिनका कब्जा आज सिद्ध हुआ है, 248 की कार्रवाई हुई है, बेदखली की कार्रवाई हुई है, 1 लाख के जुर्माना अधिरोपित करने का उसमें
मेंशन किया गया उस कागज में, ये करने वाले तो अधिकारी हैं। और हमने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत नहीं की थी, हमने तो नाले के सीमांकन की, नाले के तरफ की सरकारी जमीन के आराजी के अतिक्रमण के को नहीं, निकालने के लिए शिकायत की थी। पिछले कार्यक्रम में जब हमने 27 तारीख को जब कार्यक्रम किया था तो उसमें नफीस खान को भी जोड़ा था। नफीस खान से जब मैंने सवाल किया था, क्योंकि उस वक्त भी कार्यक्रम मैंने ही किया था, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि जो आप पर आरोप लगे हैं क्या ये आरोप सही है, तो उन्होंने कहा था कि ये बेबुनियाद आरोप है और जो उक्त जमीन की बात कही जा रही है वो दरअसल जमीन मेरी है और जहां नाली का जिक्र किया जा रहा है नाला छोड़कर जमीन मैंने बेची है। इस बात की टिप्पणी उन्होंने की थी। तो अब नोटिस मिल जाना उनको, जी अब उनको नोटिस मिल जाना कहीं ना कहीं उनकी बात को झूठा साबित करता है। 100% यही मैं कहना चाह रहा था एग्जैक्टली, कि वो अपनी बात जिस तरह से अलग अलग फोरम पे कलेक्टर महोदय के यहाँ, तहसीलदार महोदय के यहाँ, एसपी महोदय के यहाँ रख करके आए हैं। अब इनका एक प्रयास ये था कि प्रशासन किसी तरह से बरगला जाए और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे से हट जाए। पर तहसीलदार महोदय जो देवेंद्र नगर में है, श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत थी, उन्हें कर्मठता दिखाई, राजनीतिक दबाव और प्रभाव का असर उन पर नहीं हुआ और फाइनली उन्होंने नोटिस जारी किया और हमारी बात सत्य साबित हुई। जबकि इन्हें आरोप लगाए हमने कि पैसे मांगे, इनके पास अगर किसी तरह का कोई सबूत है तो संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत करें। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में आऊंगा। रविकांत चौबे हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब पूरे मामले की तस्वीरें साफ हो चुकी है, पहले सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब नोटिस मिला है तहसीलदार का तो इस बात के पुख्ता दस्तावेज है कि जमीन अवैध तरीके से ही बेची गई थी। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जी बिल्कुल जैसे ये तहसीलदार की तरफ से नोटिस जारी हुए तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गया कि इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण जो शासकीय जमीन निकली है, लेकिन इनके द्वारा पहले जो आरोप तरह तरह के निकलवाए जा रहे थे पत्रकारों के खिलाफ भी इन लोगों के द्वारा, कहीं कलेक्टर ऑफिस है, एसपी महोदय के ऑफिस में, कि लोगों से झूठे आरोप लगवाए जा रहे थे। अगर इनके पास आरोप होते तो इनकी बात भी सिद्ध होती कि सच है। अब तो आप देखिए क्या बिना तथ्य के बात करना अच्छी बात नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने भी किया। तो अभी देखिए नफीस खान को हम दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यक्रम में उन्होंने फोन भी उठाया, बाकायदा अपनी बात भी रखी थी, लेकिन अब ना तो फोन उठा रहे हैं और ना अपनी बात रखने के लिए आगे आ रहे हैं। जी वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई है, और क्या है कि उनका तो काम ही है यही, जहां वो सरकारी जगह देखते हैं, इनके अभी और भी कई जगह है। अभी आपके चैनल से हम लोग अभी और आगे भी प्रयास करेंगे, इनके उजागर करते रहेंगे जहां भी सरकारी जमीनों के पास। क्या ये पहले के बहुत पुराने भूमाफिया कई सालों से करते चले आ रहे, जहां पर ये सरकारी जगह पाते वहां पर ये लोगों से वो खेत खरीदते, फिर इसके बाद प्लाटिंग करते हैं, तो सीधे साथ आदमियों फंसा अपने चक्कर में फंसा कर और वो कर देते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास में आऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अब भगवत विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े, नहीं उनका भी पक्ष ले लेते ना, क्योंकि उन्होंने जमीन को खरीदा है। अब उन्होंने जिस जमीन को खरीदा है वो अवैध रूप से चली जाएगी क्योंकि वो सरकारी जमीन है, बाकी जो उनका पैसा डूबा हुआ है उसका क्या होगा, ये मैं उनसे ही जानना चाह रहा हूँ। मैं आपके पास जी सर नमस्कार। जी हाँ बताइए सर नमस्कार। जी भगवत जी बिल्कुल। सर हमने जमीन खरीदी है जनवरी के महीने में, जबकि उस जमीन में जो रोड डाली गई थी वो कच्चा रास्ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमने जमीन खरीदी है उनकी 22 एकड़ से 25 एकड़ जमीन नाला के उस पार है। तो उन्होंने हमें जमीन विक्रय से पहले एक मुरुम डाल करके कच्चा रास्ता बनाया और हमसे ये शर्त भी रखी कि आप अपने जो हमसे जमीन खरीद रहे हैं हमारे इस रास्ता को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमारे खेत में आने जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए। और इसके बाद उन्होंने हमें जमीन विक्रय की। रास्ता बना था उसमें, नवंबर के महीने में हमने जमीन खरीदा, जनवरी में मतलब नवंबर 23 में रास्ता बना था और वो आम रास्ता के रूप में बना हुआ है, उसमें कोई निर्माण नहीं है। नाले में ढोला डाल करके, देखिए शासन की जितनी रोडें बनी होंगी देश में वो शासन की ही जमीन में बनी होंगी, जितनी रास्ताएं बनी होंगी वो शासन की जमीन में बनी होंगी। तो उसमें सरकारी जो नाला है वो बिल्कुल बरकरार है, जो कहते हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, सिर्फ उसमें एक ढोला डाल करके रास्ता बनाया गया है उस पार जाने के लिए, क्योंकि उसमें 20 से 25 किसानों की अराजी है, वाहन आने जाने का कोई रास्ता नहीं था।
तो उन्होंने हमें जमीन विक्रय करने से पहले ये शर्त रखी और उसमें ढोला डाल करके रास्ता बना के बाकायदे क्लियर किया। ठीक है, लेकिन और जिस अपने वक्त आपने बड़े वाले खेत तक वो रास्ता ले गए। ठीक है, आपके खेत में रास्ता बनाया, लेकिन जब अब वो रास्ता बनाया जा रहा था या आप उस जमीन को खरीद रहे थे, तब क्या आपने उस जो जमीन का टुकड़ा है उसको खसरा किस्तबंदी या जो आपकी बही वगैरह बही खाता बनता उसमें जिक्र था उसका कि ये उन्हीं की है, या उसका कुछ अलग से कुछ नहीं। दस्तावेज बनी थी? नहीं, नाला के अलावा बाकी जमीन उन्हीं की है टोटल। नहीं, जो आपको बेची तो वो तो नाले की हमने- जमीन बेची ना? नहीं, नाले की जमीन नहीं बेची सर। वहां से सिर्फ 2 हल्का की सरहदी है। एक हल्का है बमरी देवेंद्र नगर, एक हल्का है सिमरी मड़ैयन। तो तो कुछ दोनों हल्का की जो सरहदी है बीच ठीक से, हाँ, वो बीच से 22 फीट के नाला टाइप का एक कागज में है, मतलब रिकॉर्ड में है, वर्तमान में नहीं है। रिकॉर्ड में है, ठीक है, कुछ डिसमिल होगा वो, जी। मतलब कुछ डिसमिल होगा वो। हाँ, मतलब एक नाला, एक सरहदी बनती है ठीक 2 है, हल्कों हाँ। की। तो उसमें से उन्होंने ढोला डाल के, ताकि बरसात में जो पानी आए वो पानी भी निकलता उसकी रहे निकासी भी और रहे और अपने रास्ता भी जाने रहे। का रास्ता बना रास्ता भी रहे और जी। पानी भी निकासी रहे। बस इतना। अब इसको चाहे आप भूमाफिया समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, वो भी हमें किसान ने बना के दिया हमारे खरीदने के पूर्व। और ये बात का हमें जो नोटिस जारी हुआ उसका हम जवाब देंगे, उसमें प्रमाणित करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे थे और कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे थे। असल में क्या है, एक पढ़े लिखे का एक तरीका होता है कि कोई बात कर रहा हो तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने किया नहीं था। पर इनके सारे सवालों के जवाब काउंटर में कर देता हूँ। पहली चीज, इन्होंने जो ये बताया कि वहां पे रास्ता जिन भूमि स्वामी से इन्हें खरीदा उन्हें बना गया था, और वो रास्ता केवल उनके जो आने वाले आगे खेतों के लिए बना करके दिया गया था। पर जो मौके पे रास्ता बना हुआ है ना, वो पूरे प्लॉटिंग का है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में रास्ता बना करके कौन देता है, मुझे बताइए। लेकिन जो तस्वीर हमारे पास में है, एक और सुरेंद्र जी, एक और सवाल का जवाब आप ही से चाहूंगा। जो तस्वीर हमारे पास में है उस जमीन की, उसमें तो कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, वो किस चीज का निर्माण हो रहा है? असल में वो पूरा लंबा नाला है। असल में वहां 2 व्यक्ति हैं, दो समूह हैं जो जमीन का विक्रय कर रहे हैं। एक समूह में भागवत जी और शिव बालक नायक जी और एक अजीत जैन साहब, ये 3 ग्रुप है जिनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। ये आधी जमीन का विक्रय कर रहे हैं और बाकी शेष आधी जमीन जो मंदिर के पास है वहां पर 2 लोग जमीन विक्रय कर रहे हैं, नफीस खान साहब और सुनील जैन साहब। तो जो सुनील जैन और नफीस खान साहब ने जो जमीन अपनी बेची थी, वो भगवती, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, एक चौधरी परिवार को बेची थी, एक महिला को। और उनको जो पोजीशन दिया था जमीन का, वो सरकारी के कुछ हिस्से में दिया था। ये पटवारी प्रतिवेद चुका है। पटवारी ने सीमांकन किया था, तब इस बात का जिक्र किया था। हाँ जी, बिल्कुल किया था। उन्होंने बताया भी कि आपके पीछे के पिलर्स जो हैं वो नाले की सरहद में है। जो चौधरी परिवार का बच्चा, उसने स्वीकारा भी कि पटवारियों ने ये कहा है कि इसमें काम बंद कर दें। हमने पूछा भी ऑन कैमरा कि आप ये बताइए कि ये किसने पोजीशन बताया कि आप यहाँ पर ही खोदिए, ये आपकी जमीन के टुकड़े का आखिरी हिस्सा है। तो उस व्यक्ति द्वारा ही ऑन कैमरे बताया गया था कि हमें नफीस खान साहब और सुनील जैन साहब ने ही बताया था कि ये जमीन हमारी है और यहाँ तक आप खोद सकते हैं, इवन 7 फीट हम छोड़ करके आपको दे रहे हैं। तो ये एक तरह से किसी व्यक्ति को बरगलाने की बात है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जो भगवत प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं या शिव बालक नायक जी हैं या तीसरे अजीत जैन साहब हैं, इन लोगों ने जो वहां पे जमीन ली, मूल जो नाला था वो कहाँ गया, उसके स्वरूप करके पतली नाली में क्यों बदल दिया गया? तहसीलदार ने अपने नोटिस में स्पष्ट मेंशन किया है कि मुरुम की रोड डालकर और पुलिया डालकर अतिक्रमण किया गया। पहली चीज तो मूल नाला जो प्राकृतिक स्वरूप था उसका चेंज करना ही एक तरह का आपराधिक कृत्य है, मूल संरचना को बदलना। ठीक है, ये सवाल भगवत जी से ही पूछ लेते हैं। भगवत जी जुड़े हैं हमारे साथ में, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, फिर वो नोटिस किस चीज का है? और दूसरा सवाल सुरेंद्र जी ने ये भी किया है कि वहां पर नोटिस दिया है तो वहां कुछ निर्माण कार्य भी हो रहा था और मोरम और जो बजरी वगैरह डाली गई है, रास्ता भी बनाया गया है, जबकि ये सही नहीं था, नियम विरुद्ध था। कोई निर्माण कार्य नहीं है सर। हाँ। और रह गई नाला की गहराई की बात, तो जहां से नाला शुरू हुआ है, जहां तक उसका अंत है, कहीं भी उसमें गहराई नहीं है। केवल कागज में 2 हल्काओं की सीमा बनी हुई है। और बरसात में जब तालाब में पानी ओवर होता है तब वहां से पानी निकलता है, क्योंकि वो तालाब का ओवर पानी वहां से निकलता है, इसके अलावा कोई पानी नहीं निकलता। और हमने जमीन खरीदी जनवरी में सर, 100 साल से वो जमीन जुत रही है, बुब रही है। हाँ।
ठीक है, लेकिन आप 2 हलकाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि दोनों किनारे अलग अलग हलकाओं में है? नहीं सर, वो एक सरहदी बनी हुई है, कहीं 12 फीट है, कहीं 15 है, कहीं 24 फीट है। हाँ। मतलब इस बात को मैं आरआई पटवारी साहब के सीमांकन को नहीं नकार रहा हूँ। वो जो चौहद्दी है, क्योंकि 2 हलकाओं की सीमा जब होती है तो कोई ना कोई नाला टाइप की चौहद्दी होती है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो 2 हलकाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हम उस नाले को 2 किनारे समझें, एक इस हल्के का और दूसरा इस दूसरे हल्के का? बिल्कुल 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 सर। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी, अगर 2 हलकाओं की वो सीमा है, तो वाकई वहां से तो फिर कुछ ना कुछ तो सरहद रहनी चाहिए ना वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी। जी, चलिए ठीक है। अब चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक लास्ट बात जरूर कहना चाहता हूँ। सर मैं अब समय की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए माफी चाहूंगा। तो बता दें कि भूमाफियाओं पर प्रशासन का डंडा चला है। भूमाफियाओं ने जो जमीन बेची थी अवैध तरीके से, शासन ने अब उस पर नोटिस जारी किए हैं, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि प्रशासन और तहसीलदार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।